गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। इस महाविद्यालय यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हम जो पहले के विगत वीडियो में व्यक्तिगत परीक्षण जो प्रक्षेपण विधियाँ थी उनके बारे में बात की थी, आज उसी कड़ी में हम एक नई प्रक्षेपण विधि के बारे में बात करेंगे और उसका नाम है शाही धब्बा परीक्षण, इंक मेथड। बात करें कि इसके प्रवर्तक कौन हैं, तो हरमन रोसा। कौन है? हरमन रोसा। ये स्विट्जरलैंड के थे और 1931 ईस्वी में इस टेस्ट का प्रतिपादन किया इन्होंने। यह एक मनोचिकित्सक थे और जो टेस्ट बनाया उस टेस्ट में जो कार्डों की संख्या थी तो वो कार्ड थे 10। अब इन 10 कार्डों की भी बात करें तो उनकी भी 3 स्टेप बना दी उन्होंने। 5 कार्ड है वह श्याम व श्वेत रंगीन, 3 कार्ड हैं वो रंगीन, और जो 2 कार्ड हैं ये श्याम व श्वेत के साथ पीला रंग लिए हुए होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। अब जो टेस्ट है, जो परीक्षण है, इस परीक्षण के सत्र की बात करें तो 2 सत्र हैं। 2 सत्र कौन कौन से हैं? एक है प्रशासन और दूसरा है पूछताछ। अब देखिए, शाही धब्बा परीक्षण किसने दिया? हरमन रोसा ने दिया, जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। 1931 में दिया। यह एक मनोचिकित्सक थे। इन्होंने जो परीक्षण दिया उस परीक्षण में जो कार्डों की संख्या थी वो कार्डों की संख्या थी 10। कितनी थी? 10। 10 कार्ड भी उनके भी अलग अलग रंग थे। 5 कार्डों का रंग श्याम व श्वेत था, 3 कार्ड रंगीन थे, 2 कार्ड श्याम व श्वेत के साथ पीला रंग लिए हुए थे। परीक्षण सत्र जो टेस्ट लिया जाता था वह टेस्ट 2 भागों में बटा हुआ है, जिसके नाम है प्रशासन और पूछताछ। अब प्रशासन से क्या तात्पर्य है और पूछताछ से क्या तात्पर्य है, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी हम बात करें कि ये प्रशासन क्या होता है और पूछताछ क्या। प्रशासन से तात्पर्य ये है कि जो कार्ड दिखाया जा रहा है, जो कार्ड दिखाया जा रहा है उस पर स्याही के धब्बे बने होते हैं इस प्रकार से, और उन धब्बों को बच्चों के सामने 1 बाय 1 समानांतर क्रम में दिखाया जाता है। जब ये कार्ड बच्चों को हम दिखा रहे हैं, जब ये कार्ड दिखा रहे हैं तो सबसे पहले हम ये पूछते हैं बालक को कि इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है और उसका क्या नाम है।
क्या बात करेंगे कि प्रशासन के अंतर्गत सबसे पहले कार्ड प्रस्तुत किया जाता है और ये बताया जाता है छात्र को कि बताइए आपको इस कार्ड में क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, उसका नाम बताइए। इतनी चीज को हम क्या कहेंगे, प्रशासन। जब यह काम हो जाता है, नाम और क्या आपको क्या दिखाई दे रहा है उसका नाम बताएं। फिर पूछताछ। इस सत्र में क्या होता है कि जो आपको दिखाई दे रहा है, जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है उस चित्र में वह स्थान कहां पर है, वह स्थान कहां पर है। जिस वस्तु का आपने नाम बताया उसको आपको चिन्हित करना होगा कि यह चित्र यहां पर है, कहां है और ऐसा आपने क्यों देखा, या आपके मन में ऐसे विचार क्यों आई, ऐसी प्रतिमा आपके दिमाग में क्यों आई। ऐसे जवाब हम बालक से जब पूछते हैं तो उसे पूछताछ सत्र कहते हैं। बात करें कि इस प्रकार से व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है तो बहुत ही सूक्ष्म मूल्यांकन होता है और इसीलिए इस टेस्ट को अक्षरे परीक्षण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्षरे परीक्षण भी कहा जाता है। स्याही दबाव परीक्षण ज्यादा बड़ा नहीं है, इतना ध्यान में रखना है कि स्याही दबाव परीक्षण एक प्रक्षेपण विधि है। इसके प्रतिपादित हरमन रोसा है, 1931 में दिया। ये एक मनोचिकित्सक थे। कार्डों की संख्या 10 थी, जिसमें 5 कार्ड श्याम व सफेद, 3 कार्ड रंगीन, 2 कार्ड श्याम व सफेद, साथ में पीले रंग लिए हुए होते थे। जो परीक्षण है उस परीक्षण के सत्र की बात करें तो 2 सत्र होते थे, पहला प्रशासन, दूसरा पूछताछ। हम बात करें कि इस परीक्षण को और किस दूसरे नाम से जाना जाता है तो हमें ध्यान रखना है अक्षरे परीक्षण भी कहा जाता है। तो हमें याद रखना है कि अक्षरे परीक्षण किसे कहा जाता है, स्याही दबाव परीक्षण को अक्षरे परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। अब हम दूसरी विधि की बात करें तो एक विद्वान का नाम आता है बात करें दूसरी विधि की रोजन विंग पीएफ परीक्षण। हमें ये ध्यान रखना है कि रोजन ने अपना एक परीक्षण दिया, पीएफ परीक्षण दिया, जो इसके नाम से ही। प्रवर्तक की बात करें तो प्रवर्तक कौन हो गए, रोजन विंग या विंग। इन्होंने जो परीक्षण दिया उस परीक्षण में कार्ड की जगह कार्टून कार्ड का प्रयोग किया। किनका प्रयोग किया, कार्टून कार्ड का प्रयोग किया। तो ये जो कार्टून कार्ड है इनकी भी संख्या की बात करें तो 24 कार्ड है। कितने कार्ड है, 24। ये हमें ध्यान रखना है कि रोजन विंग ने जो पीएफ परीक्षण दिया या जो प्रक्षेपण विधि दी उस परीक्षण विधि में 24 कार्ड होते हैं और उन कार्डों को कार्ड ने कहकर कौन से कार्ड है, कार्टून कार्ड होते हैं। कार्टून का मतलब ये है कि जैसे आपने पत्रिका में, रविवार पत्रिका में या जो बाल हंस पत्रिका आती है तो उसमें आप क्या देखते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति कोई बात कह रहा है यहाँ पर, जैसे वो कहता है कि मेरा नाम मोहन है, ठीक है, ये कोई इशारा करता हुआ ये अपनी बात कह रहा है। अब सामने कोई दूसरा व्यक्ति भी है, कोई दूसरा व्यक्ति है,
और यह इस प्रकार से यहाँ पर अपनी बात कह रहा है। तो इसने अपना इशारा किया कि मेरा नाम मोहन है, और उसके बाद में इस प्रकार का कोई दूसरा कार्टून चित्र बना दिया। तो यहाँ पर ये जो खालिस्तान है, यहाँ पर बालक खुद इसके आधार पर कोई ना कोई कल्पना करेगा, कोई ना कोई उसके दिमाग में विचार आएगा, वह यहाँ पर लिखेगा। यहाँ पर लिखेगा कि मेरा नाम मोहन है, तो ये कहेगा हाँ मेरा नाम मोहन है, या मेरा नाम राकेश है, या मैं आपका मौसी का लड़का हूँ। कोई भी रिलेशन है, कोई भी मन में विचार आएगा बालक के, वह जरूर कहेगा। बालक कह सकता है कि मेरे भाई का नाम भी मोहन है, मेरे चाचा का नाम भी मोहन है, मेरे पिताजी का नाम मोहन है। जो भी उसके मन में विचार आया, उसके आधार पर यहाँ पर इस कार्टून को कंप्लीट करेगा। उसके बाद में अगला कार्टून आ जाएगा, इसी प्रकार से अगला आ जाएगा, और इस प्रकार से जो भी ये कार्टून बनाए हुए, इन कार्टून में जो जगह खाली है, यहाँ पर बालक कुछ ना कुछ कल्पना करेगा और यहाँ पर लिखेगा। इस प्रकार के जो कार्ड बनाए गए, उन कार्डों को कार्टून कहते हैं। और ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखना है कि नवीन प्रयोग है कि कार्ड की जगह कार्टून कार्ड का प्रयोग किसने किया? रोजन विग ने इसका प्रयोग किया। इसके बाद में आगे बात करें किसी दूसरी विधि की। वाक्य पूर्ति परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण। बात करें इसके प्रतिपादक कौन है? पाइन एंड वेंडलर। पाइन एंड वेंडलर, इन्होंने क्या किया? पाइन वेंडलर ने कि जिस प्रकार से इनकी बात करें 1931 में किया कि जैसे वाक्य दे दिए, छोटे छोटे वाक्य, जैसे भारत है, इसे चिड़िया कहा जाता है। तो ये जो खालिस्तान है, ये इन वाक्यों को बालक पूरा करेगा। हो सकता है बालक की योग्यता के आधार पर वाक्य बनाए जाएंगे। उन वाक्यों में बालक के मन में जो भी विचार आए, जो भी कल्पना करेगा, उनके आधार पर इन स्थानों की पूर्ति करेगा। तो इस प्रकार के परीक्षण को हम कहेंगे वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो पाइन एंड टेंडलर ने 1931 में, वेंडलर या टेंडलर ने 1931 में इस परीक्षण का प्रयोग किया था। तो हमें इतना सा याद रखना कि वाक्य पूर्ति परीक्षण किसने दिया? पाइन एंड टेंडलर ने दिया। ये भी एक प्रक्षेपण विधि है, और जिसमें खाली स्थान दिए जाते हैं या रिक्त स्थान दिए जाते हैं, वह रिक्त स्थान बालकों को भरने होते हैं। इसके बाद में अंतिम विधि की बात करें तो विधि का नाम है रंग भरो विधि। रंग भरो विधि, कोई प्रतिपादक नहीं है इसका। हमें इतना सा ध्यान में रखना है कि मान लीजिए किसी बालक को हम कोई आकृति देते हैं, ये आकृति दी बालक को, ठीक है। अब इस आकृति में क्या भरना है? रंग भरना है। क्या भरना है? रंग। अब एक बालक तो क्या करेगा, इस आकृति को देख करके जो इसके पास से टेस्ट आएगा, बड़ी रुचि के साथ और सुंदर सुंदर तरीके से इनके अंदर कलर भरेगा। इसी प्रकार की चारों तरफ शायरी फैलाएगा और बहुत ही सुंदर और दक्षता के साथ इनको पूर्ण करेगा। दूसरा बालक, दूसरा सहपाठी है, उसको भी ये चित्र दिया गया कि इनमें रंग भरना है, और उसने क्या किया, उसने जल्दबाजी में से करके और फटाफट इसको भर दिया कि लो सर मैंने तो ये भर दिया। तो इस चित्र में दोनों में अंतर है, और इन अंतर के आधार पर क्या कर सकते हैं हम, उस व्यक्ति के, उस बालक के मन में उसका किस प्रकार का व्यक्तित्व है ये हम जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर
पूरा चित्र देखा है ध्यान से, उसमें अलग अलग प्रकार के रंग भरे हैं और बड़ी स्पष्टता के साथ भरे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बालक क्या है, सकारात्मक है। क्या है, सकारात्मक है। और उसे इस प्रकार से इसको कंप्लीट किया है फॉर्मेलिटी के तौर पर, जल्दबाजी में ऐसा कार्य किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बालक यहाँ पर क्या है, नकारात्मक है। तो इसका व्यक्तित्व है, इस चित्र को बनने वाले बालक का व्यक्तित्व किस प्रकार का हुआ, नकारात्मक व्यक्तित्व हुआ। इस चित्र को देख करके टीचर ने क्या मान लगाया कि बालक क्या है, सकारात्मक प्रवृत्ति का है। तो इस प्रकार से हम रंग भरो विधि के द्वारा भी व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं। अब इतनी प्रक्षेपण विधियां पढ़ने के बाद 2 लाइनें आपको पक्की याद रखनी है कि जो ये प्रक्षेपण विधि या प्रक्षेपण विधि और एक होती है प्रश्नावली विधि। ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कैसे, प्रक्षेपण विधि में अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है या अचेतन मन का क्या होता है, मापन। ठीक। और प्रश्नावली विधि में किसका मापन होता है, चेतन मन, अचेतन मन। और चेतन मन में किसका अध्ययन होगा, चेतन मन का मापन करें या अध्ययन करें, तो वो विधि होती है प्रश्नावली। प्रश्नावली विधि के द्वारा हम चेतन मन का मापन कर सकते हैं। प्रक्षेपण विधि में हम अचेतन मन का मापन कर सकते हैं या अध्ययन कर सकते हैं। ये हमें विशेष ध्यान में रखना है कि प्रक्षेपण विधि कहाँ पर काम आती है, अचेतन मन के लिए, और प्रश्नावली विधि किसके लिए काम आती है, चेतन मन के लिए काम में आती है। इस प्रकार हमने व्यक्तित्व मापन के लिए जो विधियां थी उनके बारे में अध्ययन किया कि कौन कौन सी विधियां होती हैं। प्रश्नावली विधि के बारे में पढ़ा हमने, प्रक्षेपण विधियों के बारे में हमने जाना। तो जरूर आपके बीएड के एग्जाम के अंदर निम्नात्मक प्रश्न बनता है कि व्यक्तित्व किसे कहते हैं, व्यक्तित्व को मापन करने वाली कौन कौन सी विधियां हैं, तो वहां पर इनको वर्णन करना। अब आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो है, उसके अंदर हम व्यक्तित्व के जो प्रकार होते हैं, अलग अलग विद्वानों ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।